समय की घड़ी। बहुत समय पहले की बात है। कस्बे का नाम था आशापुर, जहां जीवन बहुत शांत और साधारण था। वहीं एक गली में एक 14 साल का लड़का आरव अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। आरव बचपन से ही दूसरों की मदद करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर समय थोड़ा सा पीछे किया जा सकता तो कई दुखद घटनाएं टल सकती हैं। उसकी दादी सावित्री देवी अक्सर उसे पुराने समय के जादू की बातें सुनाती थीं। एक रात बरसाती तूफान के बीच दादी ने उसे बुलाया और एक पुरानी सुनहरी किनारी वाली जेब घड़ी दी। दादी ने धीमे स्वर में कहा, आरव, ये साधारण घड़ी नहीं है। जब भी किसी नेक काम के लिए सही नियत से इसे घुमाओगे, ये समय 5 मिनट पीछे ले जाएगी। लेकिन याद रखो, एक दिन में सिर्फ एक बार और किसी स्वार्थ के लिए कभी मत चलाना। आरव ने घड़ी हाथ में ली। वह भारी थी, लेकिन उसमें एक अजीब गर्माहट थी, जैसे वह सच में जिंदा हो। अगली ही सुबह स्कूल में एक बड़ा इम्तिहान था। आरव की सबसे करीबी दोस्त तन्वी गलती से अपनी पूरी साल की साइंस प्रोजेक्ट फाइल घर पर भूल आई थी। वह रोने लगी। टीचर ने साफ कहा था, बिना प्रोजेक्ट के फेल कर दिया जाएगा। आरव को दादी की बात याद आई। उसने जेब से चुपचाप घड़ी निकाली। उसने सोचा, यह स्वार्थ नहीं है, किसी की मदद है। उसने घड़ी की छोटी सुई उलटी घुमाई। अगले पल सब कुछ मिनट पीछे चला गया। अब तन्वी के घर से उसके पापा स्कूल के रास्ते पर मिल गए, जो फाइल लेकर दौड़ते आ रहे थे। समय सही हो गया। तन्वी की आंखों में आश्चर्य और खुशी थी, पर कोई नहीं जानता था कि चुपचाप आरव ने समय को पलटा था। आरव धीरे धीरे घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सच्ची जरूरत के समय करता। बारिश में फिसलने वाले एक छोटे बच्चे को बचाना, एक साइकिल से गिरती बूढ़ी औरत को थाम लेना, परीक्षा में अपने दोस्त को आखिरी मिनट में सही जवाब सोचने का मौका देना, स्कूल में बिजली जाने पर सही समय पर मदद बुलवाना। हर बार जब वह घड़ी घुमाता, उसकी आंखों में चमक और दिल में सुकून होता। आरव को लगता जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति का हिस्सा है, एक अनदेखा रक्षक। एक दिन कस्बे में एक भयानक हादसा हुआ। बाजार की गली में सिलेंडर फट गया और चारों ओर आग लग गई। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई डर से बदहवास था। आरव भी उसी रास्ते से आ रहा था जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई नील एक टॉफी की दुकान के अंदर फंस गया है। आग फैलती जा रही थी। आरव ने तुरंत जेब में हाथ डाला, पर घड़ी आज पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी। सुबह उसने किसी छोटे बच्चे के गुम हुए बैग को सही समय पर दिलाने के लिए समय पलटा था। अब घड़ी बेकार थी। अब कोई जादू नहीं था। आरव के दिल की धड़कन रुक सी गई, पर उसने खुद से कहा, अगर जादू नहीं है तो मैं खुद ही चमत्कार बनूंगा। वह बिना सोचे समझे जलती दुकान में घुस गया। उसके हाथ जल रहे थे, धुआं आंखों में चुभ रहा था, पर वह नील को पकड़कर बाहर निकला। लोगों ने तालियां बजाईं। नील रो रहा था, पर सुरक्षित था। उस रात दादी ने आरव को सीने से लगा लिया और कहा, समय की घड़ी मदद कर सकती है, लेकिन असली हीरो वह है जो खुद डर से लड़कर दूसरों को बचाए।